हाँ, एक्सरसाइज 5.2। चलो बोलो कौन सा करें? फिफ्थ और सेवन। फिफ्थ और सेवन। सेवन। चलो सो फिफ्थ करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस बी, ये हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो सबसे पहले देखो लिखना कैसे है। हम पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट द गिवन फंक्शन इज y, ऐसे। ओके, तो हम इसे बोलेंगे कि से y, ऐसे तुम लिख देना सेंटेंस, दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस b। अब सेंटेंस वापस लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे इसलिए x। कभी ऐसा हो कि साइन थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा d बाई dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस, सिर्फ लिखा है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, सो ये d बाई dx ऑफ y मतलब dy बाई dx, d बाई dx ऑफ दिस मतलब जस्ट फंक्शन डिफाइन करना। जैसे f ऑफ x नहीं लिखते हम, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो डिफाइन, इसका नाम दे रहे हैं सिर्फ कि ये पूरा जो फंक्शन है वो फंक्शन का नाम क्या है? f और y और c x, वैसे तो इसका नाम दे दिया हमने y, सिर्फ नेम किया है। ओके, मतलब सिस्टमेटिकली लिखना है। सो ये बोल दिया एक सेंटेंस, उसके बाद ये लिखा, फिर वापस एक सेंटेंस लिखा, क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, मतलब ऐसे लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और सॉरी हाँ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा ये। अब dy बाई dx ढूंढना है, हमें क्या करना है? dy बाई dx ढूंढना है, क्योंकि इसको हमने y माना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx ढूंढना है, तो ये ढूंढना है हमें। ओके, तो वो अगर हम ढूंढे तो अब देखो ये d बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका करना है, तो ये क्या है? u बाई v फॉर्म है। ओके, तो u बाई v का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, u बाई v का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यही था। डन, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो v कांस्टेंट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट लिख दिया cos ऑफ cx प्लस d। डन, ये कांस्टेंट लिख लिया, माइनस du बाई dx, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखूं या डायरेक्टली कर दे? डायरेक्ट कर दे, अदरवाइज तुम्हें लिखना है, लेकिन वो तुम्हें लिखना है। यहाँ पे स्टेप क्या लिखोगे? d बाई dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में तुम उसका करोगे। थोड़ा स्टेप्स बढ़ा ना, तुम टेस्ट में भी ऐसे सिंपल 2-3 स्टेप में तो पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर देते हो। ओके, सिस्टमैटिक लिखना है, नहीं तो वो फिर मार्क्स नहीं देंगे, भले ही सही है, वो मार्क्स तो देंगे लेकिन पूरे नहीं देंगे। ओके, फिर हम सोचेंगे यार सब कुछ तो सही था, तो सही था, अभी भी सही है, लेकिन मार्क्स वो काट देंगे स्टेप्स के। ओके, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंगली। अगर 2 मार्क का है और तुमने 3-4 स्टेप में खत्म कर दिया चलेगा, लेकिन 4 मार्क का है, 3 मार्क का है, 5 मार्क का है और तुमने 2-3 ही स्टेप में खत्म कर दिया तो नहीं। जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा स्टेप लिखो, आता तो है तो लिख दो। ओके, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि स्पीड भी बढ़े हमारी। ओके, आता तो है, तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 आता है, लेकिन लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ओके, हाँ, सो ये हमने कांस्टेंट रख दिया। अब u का करना है, तो ये u है हमारा, साइन x का क्या होता है? cos x, cos और वो x है ax प्लस b, उसका a आएगा। करेक्ट, ओके, cos हो जाएगा। करेक्ट, तो साइन x का हमारा होगा cos x, तो हम लिखते हैं cos ऑफ ax प्लस b, ये लिखा करेक्ट होगा, ये हमने लिख दिया। साइन x का होगा cos x, लेकिन जिसको x माना है उसको करना पड़ेगा। सो d बाई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, d बाई dx ऑफ तुम्हें किसका करना है? ax प्लस b का करना बाकी है। डन, प्लस सॉरी माइनस ऑफ u कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं साइन ऑफ ax प्लस b। अब dv बाई dx करना है, तो ये जो है उसका करना है, तो cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, तो वो माइनस यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, और साइन ऑफ x क्या हो जाएगा? cx प्लस d इनटू जिसको x माना है उसका करना है, तो d बाई dx ऑफ
क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर का स्क्वायर हाँ इसका स्क्वायर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी टू दी होल स्क्वायर डन मतलब वो वही स्क्वायर है यस लिख सकते हैं यस ओके आगे के स्टेप में लिख दीजिए ये समझ में आ गया इसको छोटा कर देते हैं तो हमें थोड़ी साइज मिल जाए जगह मिल जाए हाँ चलो इतना समझ में आ गया ना यस ओके सो ये हमारा आ गया है अब आगे करते हैं ओके सो आगे करेंगे तो क्या होगा cos ये तो कांस्टेंट ही है सो cos ऑफ cx प्लस डी ये तो कांस्टेंट है ये भी मतलब जो है वो उसको तो ऐसे के वैसे ही लिखने दो ax प्लस बी और अब d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी करना है साइड में कर एक बचेगा हाँ करेक्ट d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी तो ये तो कांस्टेंट है उसका तो 0 और इसका क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है तो बाहर x का हो जाएगा 1 तो a हो जाएगा तो ये a यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये क्या हो गया a प्लस सर मैंने एक cos लिख दिया मतलब कैसे a cos a प्लस एक को आगे हाँ चलेगा यस चलेगा और क्या है यहाँ पर इसमें भी क्या आ जाएगा c आ जाएगा यस साइन ऑफ ax प्लस b इंटू साइन ऑफ cx प्लस d और यहाँ बच जाएगा क्या c डन और ये नीचे है भाई नीचे का तो कुछ करना ही नहीं है स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो स्क्वायर है तो क्या कर रहा हूँ इसको सबसे पहले ये समझ लो cos x टू दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x का मतलब है cos x टू दी होल स्क्वायर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं बट बीच में गड़बड़ी मत कर देना cos ऑफ x का स्क्वायर ये अलग है भाई इन दोनों से ये अलग है ये क्या बोल रहे हैं cos x टू दी होल स्क्वायर और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अंडरस्टूड ये याद रखना छोटी बात है लेकिन गलती हो जाती है ओके ये दोनों इक्वल है ये अलग चीज है डन ओके सो उसका x लिया तो वो हो जाएगा c cos ये पूरा है तो इसको cos स्क्वायर लिख सकते हैं c cos स्क्वायर x नहीं उसका कहाँ करना है हमें उसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं है ना फॉर्मूला में तो v स्क्वायर ही है डायरेक्ट हमने x x है लेकिन वहां कहाँ है d फॉर्मूला में हमारा v स्क्वायर ही है फॉर्मूला में सिर्फ ऊपर यहाँ पर करना था dv बाई dx वो तो कर लिया डिनोमिनेटर में तो जो v है उसका एक बार करना है दैट्स इट नीचे तो v स्क्वायर ही है ओके सो v स्क्वायर का v स्क्वायर लिख दो तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d जैसा भी बताया अब वो स्क्वायर cx प्लस d है और वो दोनों के डिवाइड में है तो दोनों के डिवाइड में है तो नीचे ले जा सकता हूँ एक एक के नीचे तो यहाँ इसके नीचे भी मैंने लिख दिया क्या cos स्क्वायर cx प्लस d और इसके नीचे भी लिख दिया cos स्क्वायर cx प्लस d डन ओके अब देखो कहीं पर भी डिफरेंशिएशन करना बाकी नहीं है तो हम सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं देखो ये a को आगे ले लेंगे देखो cx प्लस d ये रहा cos स्क्वायर cx प्लस d यहाँ भी cos cx प्लस d है तो नीचे स्क्वायर है तो एक कट हो जाएगा तो ये एक कट हो गया और ये एक कट हो गया और ये स्क्वायर कट हो गया डन सर वो पूरा cos क्या पूरा cos cx प्लस d कट जाएगा ना इसका नहीं स्क्वायर है ना ये तो ax है a थीटा अलग है अंदर उसकी बात नहीं कर हम्म। रहा तो की बात कर रहा हूँ वो पूरा ये पूरा क्या वैल्यू है cos cx प्लस d ऊपर cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b इंटू a ये है पूरा तो हम वो cx प्लस d ही काट रहे हैं हाँ क्योंकि मतलब ये cx प्लस d मतलब ये पूरा काट रहे रे हाँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ cos जुड़ेगा ना उसके साथ हाँ जुड़ेगा हाँ उसको नहीं काट सकते थीटा को नहीं काट सकते ओके डन तो ये पूरा काट दिया अब रहा क्या देखो यहाँ पे क्या बचा ऊपर बचा है cos ax प्लस b इंटू a नीचे बचा है cos cx प्लस d ये 1 अपॉन cos को हम sec लिख सकते हैं तो इसको sec लिख देते हैं sec ऑफ cx प्लस d और ये जो बचा वो लिख दो cos ऑफ ax प्लस b और ये जो a है ना उसको मैं आगे लिख देता हूँ a डन a को आगे लिख दिया
अब यहाँ पर ये जो c है उसको मैं आगे लिख देता हूँ c। अब देखो यहाँ पर क्या है, cx प्लस डी है, ये रहा cx प्लस डी। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, तो वहां 10 हो जाएगा और फिर ये बच जाएगा नीचे, तो 1/cos वापस sec हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ c ऑफ sec ऑफ क्या बन जाएगा cx प्लस डी, और ये तो हो गया 10 ऑफ cx प्लस डी, और यहाँ जो था वो तो रहेगा ही साइन ऑफ ax प्लस डन। यस दैट इज दिस इज द आंसर, डिफरेंशिएशन हो गया। ओके क्या किया पहले, सबसे पहले तो हमें रूल अप्लाई करना है। तो u बाई वी का कैसे करते हैं वो देखो, पहले फॉर्मूला लिख लो नहीं तो गलती होने के चांसेस है। u बाई वी इज इक्वल्स टू v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर किया। अब cos थीटा और cos x नहीं गिवन है, थीटा गिवन है पूरा cx प्लस बी ax प्लस बी वैसे, तो उसका भी करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा, तो वो अप्लाई कर दिया। ओके जहां जहां पे कट हो रहा था वहां पे कट किया, ये दोनों बीच में ये चीज समझाई ना, वो तो शायद रब कर दी मैंने। ओके क्या कि cos cx प्लस डी टू द होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस डी। सर वो सी कौन सा है? ये वाला हाँ। ये रहा, उसको आगे लिखा है। अच्छा वो में येलो में हो गया ना। हाँ ओके डन। यस ओके तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर इज a sec cx प्लस d cos ax प्लस b प्लस c sec cx प्लस d tan cx प्लस d sin of ax प्लस b। डन, ये हो गया हमारा आंसर। और कौन सा 7th वाला, चलो डन। Yes. बढ़े आगे, सर वो ये सेट वो क्या कब कैसा है? कब कौन सा, ये वाला देखो, ये दोनों में देखो, नहीं वो तो हो गया। हाँ हो गया। ये देखो साइन है, वो साइन वाला लिख दिया, ये साइन वाला जो है वो ये रहा, ये जो c है वो ये रहा। तो हमने चेंजेस कहाँ किए, साइन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर था ना, ये थीटा सेम है दोनों का, देखो cx प्लस डी cx प्लस थीटा सेम है, तो साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा लिख सकते हैं। ओके तो साइन ऑफ cx प्लस डी अपॉन cos ऑफ cx प्लस डी, वो tan हो गया, तो वो हो गया tan ऑफ cx प्लस डी। लेकिन अभी भी यहाँ पर स्क्वायर है ना, एक बाकी है, तो 1/cos मतलब क्या sec, तो sec ऑफ cx प्लस डी। डन, बढ़े आगे। यस ओके चलो, सो 7th वन करते हैं, थोड़ा पेन ओके। सेवन क्या बोल रहे हैं, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ओके वो तुम स्टेप बाय स्टेप लिखना सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। क्या है 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाट ऑफ एक्स का स्क्वायर, देखो कितना चेन लगेगा इसमें ठीक है, 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाट ऑफ एक्स। ओके चलो सबसे पहले तो हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, हमें करना है, सो डी बाई डी वो सब लिख लोगे तुम। ओके अब हमें करना है, तो देखो इसको हम मान लेते हैं पूरे के पूरे क्वाट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान लेते हैं, इसको पूरा क्या मान लिया एक्स। रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो रूट ऑफ एक्स हो तो तुम उसको एक्स रेज टू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ एक्स को 1/x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। ये मेरा x है तो मैं लिख रहा हूं उसको 2x रेज टू मतलब क्वाट ऑफ x का स्क्वायर होल रेज टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। डन, स्क्वायर रूट में है तो 1/2 लिख सकते हैं। डन, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन तो अभी किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ लिखा। ओके अब तुम लिख लोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल गया, ये पूरे को मान लो x रेज टू n, तो उसका है n x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n का क्या है n x रेज टू n माइनस 1, तो n क्या है मेरा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 फिर x, तो x क्या है मेरा ये पूरा, cot ऑफ x स्क्वायर यही तो था पूरा, रेज टू n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। डन, आया समझ में। अब जिसको तुमने x माना है उसका करना बाकी है, सो
डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको एक्स माना था भाई, ये पूरे को, हाँ तो वो पूरा बाकी है तुम्हारा, कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर। डन, ओके आगे बढ़ते हैं। सर वो लड्डू क्या है? कौन सा, क्या क्या समझ गया कुछ। समझ गए, मैंने वो मैं पूरा अंडर रूट एक्स पूरा ले रहा था। पूरा ही लेना है, नहीं नहीं, आपको लड्डू नहीं लिखा ना आपने, कहाँ पर, जब हम वो cot x स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग से कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, अलग से। ये हाँ उसको 1/, नहीं अब नहीं लिखेंगे, हाँ वही ये हमारा सबसे पहले इसको मैंने x मान लिया, तो x रेज टू 1/2 का क्या होता है 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1, ये हो गया। अब जिसको x माना है उसका बाकी है, तो मैंने इसको x माना था तो उसको x लिख दिया, ओके हाँ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस करना हो तो नीचे भेज दो, तो वो नीचे हो जाएगा 1 कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। डन, तो ये प्लस हो गया, होल रेज टू माइनस 1/2 था तो होल रेज टू प्लस 1/2 हो गया ना, तो ये स्क्वायर रूट में है, ये इसका आंसर क्या आया -1/2, नीचे जाएगा तो +1/2, +1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका तो ये आ गया। अब वो जो डिफरेंशिएशन बाकी है उसका करो। अब क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है cot x, यही है। इसको उसको मत छोड़े, अभी cot x है पूरा, अभी भी चेन रूल फिर से लगेगा, माइनस cos x स्क्वायर x। ओके यस, सो cot x का क्या होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर का x, सो cosec स्क्वायर ऑफ x, x किसे माना है तुमने x स्क्वायर को। डन, ये हो गया। अब जिसको x माना है उसका भी करो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, अंडरस्टूड, ओके। अब ये जो है उसको तो यहां ले लो, तो क्या आ गया माइनस ऑफ cosec का स्क्वायर ऑफ सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब तो इजी है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ओके, तो एक्स स्क्वायर का 2x, दैट्स इट, अब कोई चेन लगने वाली नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x। डन, सो दिस इज आवर आंसर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, माइनस ऑफ 2x इंटू cosecant स्क्वायर का x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ x का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। डन, आया समझ? तो थोड़ा चेन रूल है, लेकिन कितनी बार चेन लगा, देखो ये पहली बार लगा, ओके, ये पहली बार लगा, फिर वापस ये दूसरी बार लगा, 2 बार चेन रूल लगा, तो ऐसा हो सकता है। डन, ओके, तो दिखने में लगेगा ये क्या दे दिया भाई, इसका तो हमें पता ही नहीं, अरे जिसका पता हो उसका करो, इसको x मान लो तो रूट x का तो कर ही सकते हैं हम, फिर रूट x का कर दिया, अब जिसको x माना हो उसको फिर से करो, इसको x माना था तो उसका फिर से कर दिया, उसमें भी वापस है तो उसमें कोई बात नहीं, cot x का तो पता है ना, cot x का कर लो, फिर x जिसने माना था x स्क्वायर को उसका फिर से कर दो। डन, दिस इज आवर आंसर, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो सारे 10 न्यूमेरिकल्स कर दो, और डाउट हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज के और सेकंड एक्सरसाइज के डाउट्स हम साथ में सॉल्व करें। डन, ओके ना।